कनेक्टिंग हैंड्स एक ऐसा मिशन है जिसमें हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं और स्पोर्ट्स के ऊपर बेसिकली हम लोग दोनों चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। पहले सेहत है, सेहत अल्लाह का नेमत है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सेहत रहेगा तभी आप तालीम पा सकेंगे। तो इसके लिए स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए यूट्यूब, फेसबुक ये सब में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, इसलिए हम लोग अक्सर कोई ना कोई प्रोग्राम बच्चे लोग के लिए भी कराते हैं और हम लोग एजुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए पहले हम लोग का यही बोला जाता है, हम लोग का एक स्लोगन है कि हर कोई बच्चे लोग, हम लोग का यही एक मानना है कि हर गार्जियन बोलते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए बनाएंगे, लेकिन हम लोगों का ये कनेक्टिंग हैंड्स का मानना है बच्चों के लिए कुछ मत बनाइए, आप बच्चों को बनाइए ताकि बच्चे आने वाले मुस्तकबिल में इतना काम करें उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कुछ भी कमी ना हो। और रहा सवाल, देखिए सबसे बड़ा पावर एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोगों का जो ये है तालीम एक ऐसी हथियार है जिसे हम पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा हर एक चीज़ छीन जाएगा, तालीम हम लोगों की कोई भी छीन नहीं सकता। यही है कि हम लोग सब मिलके हमेशा हर 6 महीने में हम लोग का प्रोग्राम होता है, एक 26 जनवरी में और एक 15 अगस्त में। हमेशा हम लोग का ड्राइंग कंपटीशन, लेडीज़ का मैराथन भी होने वाली थी बट इतनी मतलब यहाँ पे थोड़ी बारिश की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, वरना मैराथन भी होता। और इंशाअल्लाह अगर आप लोग का सहयोग रहता तो इससे मतलब 26 जनवरी में इससे बड़ी प्रोग्राम कराएंगे, ये बहुत काफ़ी बड़े। और हमारे टीम जब तक साथ नहीं देंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम और के क्लब के सपोर्ट पे और हम लोग कनेक्टिंग हैंड्स के मिला के हम लोग की टीम, इनके सपोर्ट के हम लोग कुछ भी नहीं है। जब तक इन लोग का सपोर्ट नहीं है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और रहा सवाल कि मतलब स्पोर्ट्स का इन लोग सब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं और सब कुछ चाहते हैं। हम लोग तालीम एजुकेशन इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं पहले सेहत हो, सेहत से अल्लाह का नेमत है, वो सेहत पहले आप बनाइए, उसके बाद तो खेल पाएंगे। अक्सर देखिए आजकल खाने से ज़्यादा इंसान दवाई खा रही है। क्यों खा रहे? क्योंकि हर कोई हेल्थ के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा। और अगर हेल्थ अगर अच्छा हो, ठीक है। और मेरा मानना है हम लोग का देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हम लोग अपनी सोच से अभी तक आज़ाद नहीं हुए। सबसे पहले अपना सोच को आज़ाद करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर सोच से आज़ाद होंगे तभी हम लोग देश से भी आज़ाद हो जाएंगे। हम लोग को सोच को बदलना है इंसान का। हम लोग चाहते हैं हर कोई हम लोग कनेक्टिंग हैंड से जुड़े और इससे बड़े से बड़े प्रोग्राम कर सके। तो तमाम हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कनेक्टिंग हैंड और महज़बी हमारी काफ़ी करीबी दोस्त हैं और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम हर 6 महीने में एक्चुअली इनका प्रोग्राम होता रहता है। और आज इंडिपेंडेंस के मौके पर इन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, वो भी हार्ट ऑफ कोलकाता जैसे पार्क सर्कस मैदान में करना बहुत बड़ी बात है। तो इतना बच्चे लोग के साथ और फुटबॉल लीग भी है, टूर्नामेंट है, 8 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सब पूरा ऑर्गेनाइज करने में आई थिंक इनको कितना वक्त लगा होगा यही जानती हैं। और अकेले ये सब करना इम्पॉसिबल है, आपकी टीम है। तो मैं इनके टीम और महज़बी आपी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने आज़ादी के मौके में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम सबको इनवाइट किया। सबसे बड़ी बात ये है इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। यहाँ पे मैं महज़बी आपी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इस बहुत ही नोबल कॉज में। इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया एक फ़ुटबॉल मैच और एक ड्राइंग सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन ओवर हियर। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू अ वेरी गुड वे टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ कनेक्टिंग ग्रुप की जो है। एंड आई होप सब यहाँ एंजॉय करें, सबको अच्छा लगे। तो हम तमाम लोग आज़ादी तो मना रहे हैं मगर आज़ादी तो भुखमरी से चाहिए था हम लोगों को, आज़ादी तो एजुकेशन चाहिए था हम लोगों को। हम लोगों को आज़ादी वो जो आरएसएस वाला जो आइडियोलॉजी जो है उसके खिलाफ हम लोग को आज़ादी में लड़ना है। आज़ाद अभी पूरा नहीं हुए। सावरकर ने जिस तरह से, गोलवरकर ने जिस तरह से तिरंगा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के तमाम लोगों को आरएसएस आज भी देखिए 52 साल हो गया मगर अपने तिरंगा उन्होंने नहीं लहराया।
मतलब समझ में आता है कि जितने आरएसएस के लीडर हैं आज तक डीपी में उन्होंने तिरंगा नहीं लगाया। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप भारत में अभी आप आए हैं और देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं। 1947 से आज़ाद हुए हुए आज 75 साल हो गया, मगर आपने तिरंगा को आज तक अपनाया नहीं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप तिरंगा कब फहराएंगे, आप ध्वज कब लहराएंगे, आप देश को आज़ाद के लिए कब पैगाम देंगे। तो मोदी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि आप हम लोग जो देश से आज़ादी जो मना रहे हैं, जैसे जानते हैं कि जयपुर में एक दलित को टीचर ने मार दिया, तो उसको किस लिए मारा गया कि वो पानी पिया और इसलिए उसको मार दिया गया। मैंने मनुवाद अभी भी जिंदा है, उस मनुवाद के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़ना है। और गरीबी जिस तरह से मचल कर आ रही है और जिस तरह से लोग परेशान है, खाने को भी तड़प रहे हैं, तो आज़ादी अगर मनाना है तो सब लोगों को एकजुटता के साथ, सब लोगों के साथ आकर के सबको पैगाम देना है और सबका साथ देना है, तभी जाके आज़ादी। बात तो सही है, देखिए आज़ादी देश तो हम लोग आज़ादी मनाएंगे क्योंकि हम लोग आज़ाद है, लेकिन हमारे सिर्फ आज़ाद रहने से आज़ाद नहीं होगा। आज़ाद हर एक नागरिक, हर एक बच्चे, हर एक महिलाओं को आज़ादी मिलना चाहिए जो बराबर के शरीक देश में हैं। जैसे आज लोग देश में परेशान है, एजुकेशन के लेके सबसे बड़ा मसला है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उन पैसा पर डिमांड हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो किस आज़ादी की बात कर रहे हैं हम लोगों को जिस तरह से हेल्थ का मिलना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन हेल्थ नहीं मिल पा रहा है, तो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट नौकरी नहीं मिल पा रहा है। आज टीचर बंगाल में देखिए गांधी स्टूचे में 400 कुछ दिन से बैठे हुए हैं, तो वो अभी तक उनको नौकरी नहीं मिला, तो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो तमाम जो बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के नेता से हमारा सवाल है कि आपके बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े मर्सिडीज, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, मगर गरीब के पास एक साइकिल भी नहीं है, तो ये आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी तो बराबर का बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, संविधान सबको बराबर इजाज़त देता है। तो आज देश में सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम आज़ाद हैं। लगा लेने से घर में इंसान आज़ाद नहीं हो जाता। अब लोग मांग रहे हैं कि घर दो, हर घर तो चाहिए, लेकिन बहुत सारा कार्टून वर्क लगाया जा रहा है कि घर नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? यही मेरा बस कहना है। किया जा रहा है, यही मेरा कहने का मतलब। किया जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए, ये सोच लीजिए। आज किस तरह इजाफा हुआ है इफराती दर में, चीज़ों में, ये सोचने की ज़रूरत है। डीजल कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, ये सब कौन कर रहा है? ये जो कर रहे हैं, मैं इशारा नहीं कर रही हूँ कहीं भी, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, उसको सोचिए, उसकी तरफ सवाल कीजिए। आज आप मीडिया पर्सन हैं, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, तो ये सवाल किया जाना चाहिए। मेरा नाम आफरीन है, उनको मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा और इस प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू फॉर दैट। देखिए, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया और लगभग पूरे कलकत्ता के जितने हीरे मोती थे लगभग इस मंच में मौजूद है। उसमें इस अदना सा इंसान को भी मदऊ किया गया, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक ये ड्राइंग कंपटीशन वगैरह के ताल्लुक से बात है, देखिए ये बच्चे ही है जो हमारे हिंदुस्तान के आने वाले कल में ये जो रोशन करेंगे। तो इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं खुद भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बच्चे ही हैं जो आज तालीम के मैदान में जब आगे रहेंगे तो आने वाले कल में कोई IPS ऑफिसर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और इस देश की खिदमत करेगा। तो इन बच्चों के लिए भी मैं दुआ करूँगा कि ये बच्चे अपने इल्म के हर मैदान में कामयाब हों।